Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see how you can connect to the MNIT internet. अगर आप LAN से कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप वाईफाई थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रॉपर्ली मिल जाएगी। पहले इंटरनेट में काफ़ी इशू आ रहा था पीजी हॉस्टल में, अब वो सही हो गया है। बाकी जगहों पर भी आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूरा इनसाइड आउट आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पीजी हॉस्टल LAN में कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। आप ये देखिए कुछ इस तरह का आपके पास एक LAN का पोर्ट होगा, वायर आपको खुद का लाना होगा। आप एक साइड से वायर उसमें कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना होगा। ये कुछ इस तरह से कनेक्ट करने के बाद लाइट जलनी चाहिए, वाइट लाइट जल रही हो अगर कॉन्स्टेंटली तो इसका मतलब आपका वो प्रॉपरली कनेक्ट है। उसके बाद जो सेटिंग करनी है वो आपको अपने कंप्यूटर में करनी है। और अगर आप कुछ डाउनलोड वगैरह कर रहे हैं तो साथ में थोड़ा सा वहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है वहाँ ऑरेंज लाइट भी जलती हुई पीछे से दिखेगी आपको। वाइट लाइट में नहीं, ये जलनी चाहिए आपको। ठीक, ये वायर आपका 1 मीटर है अप्रॉक्स, और आपका 1 से 1.5 मीटर या 2 मीटर जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप जितनी दूरी से यूज़ करना चाहते हैं देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप ये वायर परचेज़ कर सकते हैं। 100 से 200 250 में आपको मिल जाएगा ये वायर। अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको पास मार्केट में नहीं मिल रहा है। मैं आपको नीचे एक दो अमेज़ॉन का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में इस तरह का कनेक्टर पोर्ट नहीं है तो आपको ये जो USB केबल है यहाँ से एक कनेक्टर लेना पड़ेगा जो कि LAN के लिए आप कनेक्ट कर सकें। सो वो आपको देखना होगा। आप एक बार कनेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप जहाँ पर इंटरनेट का ऑप्शन दिखाता है वहाँ पर जाइए। यहाँ पर मेरे केस में ये इस तरह से इंटरनेट एक्सेस दिखा रहा है, आपके केस में यहाँ पर एक ग्लोब टाइप का बना होगा और लिखा होगा कि नो इंटरनेट कनेक्शन या अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क टाइप का। तो आपको उस पर क्लिक करना है। मैं विंडोज़ 10 में आपको करके दिखा रहा हूँ। सिमिलर मेथड्स आपके विंडोज़ 7, 8 या फिर अगर आप 11 का प्रीव्यू यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लिनक्स आप यूज़ कर रहे हैं या आप मैक पे चला रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रोसीजर्स अलग होंगी, बेसिक मेथड सेम है। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ईथरनेट कनेक्शन कर लीजिए, या अगर आपके में ईथरनेट सेटिंग के नाम से ये दिखाएगा तो वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपके में LAN के नाम से दिखा रहा है तो LAN सेटिंग्स करके जा सकते हैं। LAN सेटिंग्स करेंगे तो देखिए मेरे में LAN सेटिंग्स में भी यही दिखा रहा है। ठीक, तो आपको यहाँ पे जाना होगा। एक ऑप्शन तो ये होता है कि यहाँ से कुछ चेंजेस कर दिए जाएँ IPv सेटिंग्स में, तो वो आप अवॉइड करिए, वो तरीका उतना सही नहीं है। ये जो आपको चेंज अडेप्टर ऑप्शन होता है, यहाँ से आप अडेप्टर में कुछ चेंजेस करेंगे, और ये जो प्रॉक्सी होता है यहाँ से प्रॉक्सी लगाएंगे। अभी आप कॉपी पेस्ट मत करिएगा, सबको अलग अलग करना होता है अपना, तो वो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको करना है। और आप जिस जगह पे हैं उसके हिसाब से करेंगे। जैसे आप पीजी हॉस्टल में फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, जहाँ पर हैं LAN की सेटिंग आप उस हिसाब से करेंगे। प्रॉक्सी और अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है हर जगह की। और जो आप किसी दूसरे हॉस्टल में या किसी दूसरे कैंपस के बिल्डिंग में हैं, मान लीजिए आप डिपार्टमेंट के हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको LAN की सेटिंग फिर से चेंज करनी पड़ेगी। और आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको प्रॉक्सी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको कुछ करने पड़ेंगे। और अडेप्टर सेटिंग में आप यहाँ पर ऐसे जा सकते हैं, चेंज अडेप्टर ऑप्शन, विंडोज़ 10 में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दूसरा एक तरीका ये है कि आप अडेप्टर ऑप्शन यहाँ पे टाइप कर लीजिए, अडेप्टर ऑप्शंस, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अडेप्टर ऑप्शंस में आ सकता है आपके पास। और एक तरीका ये है आपके पास कि आप शिफ्ट R विंडोज़ की के साथ R दबाइए या रन ओपन करिए सीधा सा, और रन में आपको ये टाइप करना है ncpa.cpl, ncpa.cpl, इसको कहीं नोट कर लीजिए, ncpa.cpl। या आप करेंगे चाहे जो भी आप वर्जन इंस्टॉल करें हों, विंडोज़ 7, 8, 10 सभी में आपको इस टाइप से दिखा देगा। आपको इंटरनेट सेटिंग में चेंज करना है। इस पर डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक आपका लेफ़्ट क्लिक करिए या राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए। एक बार आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये TCP/IP वाले में जाना है। ठीक है, TCP/IP में आप डबल क्लिक करिए, सिंगल क्लिक पर नहीं दिखाएगा। आपको इस तरह से कुछ सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, सीधे सीधे इसको कॉपी मत कर लीजिएगा, वो नहीं चलेगा। मैं आपको तरीके बताता हूँ कैसा आपको करना है। तो इसके बाद आपको ये सब भरना नहीं है। पहले आप जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को। उसके बाद आप जाइए यहाँ पर गूगल में, अपने नेट से पहले एक बार आप सर्च कर लीजिए MNIT इंटरनेट। अगर आप देखिए पीजी हॉस्टल में हैं तो नोटिस बोर्ड पे नीचे लगा हुआ है, नहीं तो अगर आप ओवर दी MNIT कैंपस पूरा देखना चाहते हैं, कैंपस में कहाँ का कैसा IP एड्रेस स्कीम होती है, तो उसके लिए ये वाला लिंक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से IP एड्रेस स्कीम होल कैंपस का देख सकते हैं,
आपका डिपार्टमेंट का आईपी, ये पीजी हॉस्टल का है, तिलक हॉस्टल, बॉयज़ गर्ल्स जितने भी हॉस्टल हैं सभी हॉस्टल्स का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हॉस्टल्स, हाउस, ब्लॉक जो भी हैं, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। जैसे अगर आप पीजी हॉस्टल देखें तो पीजी हॉस्टल ही है, ठीक है। और पीजी हॉस्टल का मैं आपको खोल के यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या है। और आईपी स्कीम जो आपका दिखा रहा था वो पूरा सेंट्रलाइज्ड आईपी स्कीम वो है, और डिपार्टमेंट का ये 3 पीडीएफ्स मैं आपको दिखा देता हूँ। पीजी हॉस्टल, आईपी स्कीम और डिपार्टमेंट्स। देखिए जो आपका ये आईपी स्कीम है, तो आईपी स्कीम में क्या है, आईपी एड्रेसेस में फ्रॉम टू जो लिखा होता है ये आईपी एड्रेस होता है। 172.3.1.13.1 से लेकर के लास्ट में 0.10 तक है। तो जब आप इस जगह पे होंगे तो आप ये आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। गेटवे पूरा उस बिल्डिंग का सेम रहता है। सबनेट मास्क आपके अप्रॉक्सीमेटली यही है हर जगह पे। डीएनएस भी थोड़ा बहुत चेंजेस है, यही है हर जगह पे, सब 172.31.100.6 है या 7 या 8 कुछ भी डाल के चला दीजिए। प्रॉक्सी भी थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, प्रॉक्सी भी लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं। पोर्ट आपका हर जगह 3128 ही है, ठीक है। देखिए पूरे में। अब आप जब पीजी हॉस्टल में जाएंगे तो पीजी हॉस्टल में क्या है, पीजी हॉस्टल में कुछ ऐसा है। तो पीजी हॉस्टल में भी डिवीज़न किया गया है कि आप अपना जो फ्लोर है उसके अकॉर्डिंग डालें, अदरवाइज़ आपके पास ये ऑप्शन सीधा सा है, ठीक है। तो पीजी हॉस्टल में आपका 144 से लेकर के 144.3 से लेकर 147.254 तक ही डाल सकते हैं यहाँ पर। और गेटवे इतना हो जाएगा। सबनेट मास्क ही रहता है। डीएनएस, प्रॉक्सी अलग डालनी है। प्रॉक्सी की सेटिंग मैंने बताया आपको दूसरी जगह करनी है। इतनी सेटिंग ये जो इधर दिखा रहा है ये IPv4 की सेटिंग करनी है आपको। तो ये हो गया, आप एक साथ सारे का देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ की रेंज ऑफ IP और गेटवे मोस्टली यही चेंज होता है। DNS वगैरह सेम रहते हैं, प्रॉक्सी भी आपको सेम ही मिल जाएगी वहाँ पर। और तो ये जो चेंजेस हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये दोनों PDF आप अपने पास सेव रख सकते हैं। बाकी आप जो हॉस्टल के हैं आप वो देख सकते हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर में अगर आप बात करें तो 172.31.144.5 से लेकर के लास्ट में 254, तो मतलब एक आपको काफ़ी अच्छा 200 रेंज तक का IP मिल जाता है, जबकि रूम 48 ही है। तो आप आराम से कोई बीच का डालिए, 100, 150, 180, 40-50 कुछ भी लास्ट में चेंज कर दीजिए, बाकी ये आगे का सेम रहेगा। जो सबनेट मास्क है वो देखिए पूरा सभी का सेम है, तो सबनेट मास्क में कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। गेटवे आपका जो है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। गेटवे आपका जो है 172.31.144.1 है, और DNS आपका 172.31.100.8 है, और 0.8 की जगह आप लास्ट में 0.7 भी रख सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर ये अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ। जब आप सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो यहाँ पे 144 की जगह 145 हो जाएगा, और बाकी चीज़ें सबनेट मास्क, गेटवे, DNS सेम रहेगा। थर्ड फ्लोर पे जाएंगे तो सेकंड थर्ड फ्लोर पे 146, 147 रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आप चेंजेस कर रहे थे, तो यहाँ पर 144 पॉइंट, यहाँ पे 80, 90 कुछ भी डाल दीजिए। 2 लोग सेम मत रखिएगा, अदरवाइज़ स्पीड का दोनों लोगों में ही इशू आएगा। तो आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करके रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक बार। और दूसरी बात ये है कि आपका जो सबनेट मास्क है वो तो यही हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे यही डाल दीजिए आप। प्रेफर DNS आप यहाँ पे 6, 7, 8 कुछ भी डाल सकते हैं। जो यहाँ पे रिकमेंड किया गया है वो क्या है, वो 7, 8 किया गया, तो आप 7, 8 डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं भी इसको अभी 7, 8 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका। एक बार ये हो गया तो उसके बाद आपको फिर अगला काम करना है प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी के लिए एक तरीका तो ये है, आप सर्च कर लीजिए प्रॉक्सी सेटिंग। जब आप प्रॉक्सी सर्च करेंगे तो प्रॉक्सी सेटिंग, चेंज प्रॉक्सी सेटिंग ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि जब आप यहाँ पर इस सेटिंग में गए थे, आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो MNIT वाला यहाँ पे दिखा रहा है आपके में अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क दिखाएगा, तो आप जब नेटवर्क सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉक्सी का भी ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज़ आप यहाँ से सर्च करना चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं, आपको प्रॉक्सी सेटिंग में यहाँ पे आना है। इसको ऑन रखिए, इसको ऑफ़ रखिए। ये यहाँ पर ऑन कर करके 172.31.102.29 3128 पोर्ट रखना है अगर आप PG हॉस्टल में हैं। ये आपका थोड़ा थोड़ा एड्रेस चेंज होना रहेगा। जैसे कि आप अप्लाइड मैकेनिक्स में जाते हैं तो वहाँ पर 100.14 है लास्ट में, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग रहेगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला कहा था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो और अगर आप अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं बाद में, मान लीजिए कुछ समय आपने इससे चलाया, फिर आपको अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है, तो आपको सबसे पहले जा करके ये प्रॉक्सी बंद करनी होगी। ऑफ़ कर दीजिएगा बस, दोबारा फिर से टाइप नहीं करना होगा आपको। और इसको चाहें तो आप डोंट यूज़ प्रॉक्सी सर्वर फॉर लोकल इंटरनेट एड्रेस कर सकते हैं ऑन, नहीं तो नहीं ऑन करिए, कोई इससे खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऑन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जर्नल्स और दूसरे सब्सक्रिप्शन रहते हैं तो उसमें आपको प्रॉक्सी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती वहाँ पर।
आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 102.29 है। अब इसको भी एक बार रीवेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रॉक्सी दिया गया 100.25 है। ठीक, तो इसको क्या कर सकते हैं आप 100.25 ही रख सकते हैं, उस पर भी चल जाएगा। लास्ट में 100.29 100.27 रखिए। 29 पे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, 30 पे भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो 25 27 लास्ट में 102.29 चलाइए, या तो इसमें से कुछ भी चलाइए, आपका वो चल जाएगा। तो एक बार ये सेटिंग्स कर लेते हैं, तो इसको क्लोज़ कर लीजिए। एक बार वापस से आप लाइन केबल हटा करके फिर से कनेक्ट कर लीजिए, आपको कनेक्शन हो जाएगा। जब आप कनेक्शन करते हैं तो आप चाहें इस तरह से वाईफाई ऑफ रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप वाईफाई ऑन भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक जगह पासवर्ड डालना होता है। वो पासवर्ड क्या है? वो पासवर्ड आपका है EDC गेस्ट। यूज़र ID पासवर्ड दोनों सेम है, स्मॉल में है, कैपिटल नहीं। EDC गेस्ट, और जब पासवर्ड पूछेगा वो भी EDC गेस्ट है। ठीक है, तो इसको EDC गेस्ट हम कर लेंगे। कैसे करना है इसको? जैसे आप सर्च करेंगे कुछ भी XYZ, तो आप वहाँ पर EDC गेस्ट पूछेगा आपका, तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो EDC गेस्ट वो याद रखिएगा पासवर्ड। जो भी इसमें एक ध्यान देने वाली ये बात है, कोई भी ऐसा ऐप, कोई भी ऐसा जो भी आपका विंडोज़ का ऐप होता है, कुछ भी आप चलाते हैं जिसमें इंटरनेट कंज्यूम होना है, तो वो वहाँ पर आपको फिर से लॉगिन करने को बोलेगा। जैसे आप टेलीग्राम खोलेंगे, वहाँ पर आपको पूछ सकता है। जब आप व्हाट्सएप वेब खोलेंगे तो वहाँ पर पूछ लेगा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खोलेंगे तो वहाँ पर भी EDC गेस्ट आपको डालना पड़ेगा प्रॉक्सी। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम और व्हाट्सएप वेब पे इशू आ रहा है कि वो प्रॉपर्ली उसका ऐप नहीं चल रहा है, तो उसके लिए कोई और सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ पर अपने ब्राउज़र में चलाइए। अपने ब्राउज़र में आप व्हाट्सएप वेब भी चला सकते हैं, अपने ब्राउज़र में आप टेलीग्राम या फिर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम है, खासकर माइक्रोसॉफ्ट टीम, क्योंकि उसमें आपको मीटिंग्स वगैरह करनी हो सकती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम आप यहाँ पर चलाएँगे। वो वाली माइक्रोसॉफ्ट टीम जब आप नेट से कनेक्ट होंगे, अपने नेट से तो चल जाएगी लेकिन इनके नेट से नहीं चल रही, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। आप एक बार ऐप का जब अपडेट करेंगे, जैसे ओपेरा में मेरे अभी अपडेट आया था, तो उसकी में फिर से पासवर्ड पूछा था, तो EDC गेस्ट डालेंगे जहाँ पर भी पासवर्ड पूछता है। एक बार आपने कहीं पर वो सेव कर दिया पासवर्ड, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। ठीक, ये देखिए जैसे यहाँ पर पूछा इन्होंने, तो EDC गेस्ट यहाँ पर मैं डाल दूँगा यहाँ पर। ठीक, अब ये सवाल उठता है कि हम जो यहाँ पर कर रहे थे ये था लैन का। अगर आपको केवल वाईफाई चलाना है, लैन से नहीं चलाना है, तो प्रॉक्सी सेटिंग करिए। बाकी लैन वाली सेटिंग जो मैंने पहले बताई वो ना करिए, प्रॉक्सी सेटिंग से आपका काम चल जाएगा। जो वाईफाई है उसमें इशू आ रहा है कंप्यूटर में कुछ लोगों के, तो वो इसलिए इशू आ रहा है कि रिपीटर सभी कुछ हटा दिए गए हैं। वो उसमें कुछ में पानी भर गया था, कुछ और दिक्कतें थी, तो वो अभी सही होकर के 1-2 दिन में लग जाएंगे, तो वो भी सही आने लगेगा। बट जो स्पीड आपकी यहाँ से लैन से आएगी वो उतनी अच्छी वहाँ पे नहीं आएगी। तो एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। बहरहाल ये थोड़ी स्पीड कम आएगी क्योंकि बैकएंड में तो ये 3.5 Mbps की स्पीड से डाउनलोड हो ही रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपका टास्क मैनेजर में देखूँ तो ये जो स्पीड यहाँ पर एक्सेस कर रहा है वो कितनी आ रही है, तो ये स्पीड आपका 8.1 Mbps, 65 Mbps, 77 Mbps की स्पीड ले रहा है। ठीक है, तो ये स्पीड हो गई आपकी। और ये आपका यहाँ पर ओखला में भी चेक हो जा रहा है स्पीड टेस्ट। अब यहाँ पर देखना है कि पिंग देखिए कितना कम आया है। कई 200 के में मैंने किया, वहाँ पर 200 के आसपास पिंग आ रहा है। डाउनलोड स्पीड ठीक है और 90 तक जा रही है, 100 तक जा रही है आराम से। अपलोड स्पीड भी 60-70 तक मिल जा रही है, तो ये अभी कम दिखा रहा है यहाँ पर, बिकॉज़ ये पीछे से काफ़ी स्पीड ये ले जा रहा है और पीछे अपडेट्स भी चल रहे हैं। कई सॉफ्टवेयर इसमें एक साथ चल रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत इशू आ रहा हो। एंड एट द एंड आपका जो खुद का सिस्टम है लैपटॉप, वो कितना कैपेबल है। अगर वो लेटेस्ट वर्जन पे लेटेस्ट मॉडल है तो वो, बट ऑब्वियस है वहाँ पर नेट भी काफ़ी अच्छा चलेगा। जो लैन की दिक्कतें थी, वो कुछ दिक्कतें थी सिस्टम में, तो वो सही कर दी गई हैं। तो लैन में PG हॉस्टल में तो फ़िलहाल कोई इशू नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई इशू आता है, आप कहीं पर भी MNIT कैंपस में हैं, आपको कोई इशू आता है, आप जाइए कंप्यूटर सेंटर में। आपको नहीं पता है कंप्यूटर सेंटर किधर है, आप गूगल मैप पे खोलिए, कंप्यूटर सेंटर की लोकेशन पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर एक रजिस्टर है, आप वहाँ पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करिए। वो विदिन 24 आवर्स आपका कंप्लेंट रिजॉल्व कर दी जाएगी। तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है। हाँ, जा करके अपना नाम, रूम नंबर या जहाँ पर भी दिक्कत आ रही है वो डिपार्टमेंट, अपना फ़ोन नंबर और आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, कब आप अवेलेबल रहेंगे, पता चला वो चेक करने आए, आप अवेलेबल ना हो तो वो चीज़ आप बता सकते हैं। ठीक है,
तो यही था इसमें। बाकी अगर आपको जॉब अपडेट्स चाहिए तो जॉब अपडेट्स के लिए कुछ और वीडियोस आगे आने वाले समय में बनाई जाएंगी। कुछ और वीडियोस आपको मिलेंगी अभी, जैसे आप लाइब्रेरी के कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, बड़े आराम से आप जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कोई इशू आ रहा है तो वो देख सकते हैं। और अभी तक आपने सर्टिफिकेट्स नहीं लिए हैं तो आप यहाँ से अपने सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। पुरानी वीडियोस भी आप देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।